हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमैर जावेद और आप देख रहे हैं मालूमाते आलम। 30 अप्रैल 1945 दोपहर के 3:30 बजे 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज को मौत के घाट उतार देने वाला जर्मन डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर अपने सर पर बंदूक ताने खड़े थे और फिर खत्म। उसने खुदकुशी कर ली। यहाँ पर उसके अकेले की मौत नहीं हुई। अपनी मौत से पहले हिटलर ने अपने ही 3 खास लोगों को मौत के घाट उतार डाला और इन मर्डर्स को अंजाम देने की प्लानिंग की शुरुआत हुई थी हिटलर की मौत के लगभग 24 घंटे पहले 29 अप्रैल दोपहर के 3 बजे। हिटलर अपने ही मजबूत बाजुओं से अपने पसंदीदा जर्मन शेफर्ड डॉग ब्लोंडी का मुंह खोल रहा था। उसके मुंह में अपने हाथों से साइनाइड के कैप्सूल्स डाले गए। मुंह में जहर जाते ही ब्लोंडी उसी वक्त पॉइजनिंग की वजह से जमीन पर गिर जाती है। ब्लोंडी वही डॉग थी जिससे हिटलर ने खुद अपने बच्चे की तरह पाला था। हिटलर ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या वजह थी? हिटलर खुद भी इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहता था, पर फिर भी दिल पर पत्थर रखकर उसको ये कदम उठाना पड़ा, जिसके पीछे 2 मेजर वजह हैं। सबसे पहले तो हिटलर उस साइनाइड की जहर की जांच कर रहा था, क्योंकि ठीक 24 घंटे बाद हिटलर उस साइनाइड को उसके 15 घंटे पहले बनी बीवी ईवा ब्राउन को खिलाने वाला था। और दूसरी वजह यह थी कि हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसके कुत्ते उसकी याद में दुख मनाएं, या रशियंस जिनसे हिटलर बहुत ही जल्द हारने वाला था वो हिटलर की मौत के बाद अपना गुस्सा उनके कुत्तों पर निकालें। और इसीलिए उसने सबसे पहले ब्लोंडी की जान ली। फिर वुल्फ को और अपने 4 पपीज को वो पहले गार्डन में लेकर गया सैर करने के लिए, जहां पर नम भरी आंखों से और कांपते हाथों से उसने उन 5 पर गोलियां चला दी। उनकी मौत के बाद हिटलर ने अपनी भीगी आंखों के साथ सभी डॉग्स को उस गार्डन में गाड़ डाला, जहां पर वो अक्सर उन 6 कुत्तों के साथ खेला करता था। अब यहाँ पर हिटलर ने कुत्तों को क्यों मारा ये हमें समझ में आ गया, बट उसने अपनी वाइफ ईवा ब्राउन को क्यों मारा? इसके पीछे क्या वजह थी? यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हिटलर को तो पता था कि उसकी मौत नजदीक है, तो फिर अपनी मौत के बस 15 घंटे पहले ही उसने ये शादी क्यों की? चलो अगर शादी कर भी ली तो उसने अपनी बीवी को जहर पिला के आखिर क्यों मार डाला? इससे समझने के लिए हमें हिटलर की मौत से कुछ घंटे पीछे जाना होगा। उसकी मौत के 39 घंटे पहले 29 अप्रैल रात के 12 बजे। ये उस वक्त की बात चल रही है जब 33 साला ईवा ब्राउन अपने बेडरूम में लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, डायमंड वॉच, गोल्ड ब्रेसलेट और टोपाज नेकलेस पहनकर सजी हुई थी, क्योंकि आने वाले 1 घंटे में वो अपने 16 साल पुराने प्यार से शादी करने वाली थी। जी हाँ, ईवा जब से 15 साल की थी तब से वो हिटलर को चाहती थी। उसकी चाहत के 2 साल बाद उसकी 17 साल की उम्र में हिटलर ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया और इसके बाद उन्होंने सालों साल तक अपने इस प्यार को दुनिया की नज़रों से छुपाया, बेस्ट फ्रेंड का टैग देकर। बस हिटलर के कुछ खास ऑफिसर्स ही जानते थे कि ईवा और हिटलर एक कपिल थे, जिनके 2 अलग अलग बेडरूम्स तो थे, पर उन दोनों बेडरूम्स के अंदर 2 बाथरूम्स का रास्ता एक ही था। इस रास्ते से अक्सर शाम को हिटलर चाय की चुस्कियां और गपशप करने के लिए ईवा के रूम में जाया करता था। अब शायद आपको हिटलर का यह प्यार भरा रूप देखकर जोर का झटका लगा होगा, लेकिन ये हिटलर के कुछ स्पेशल कॉप्स के लिए आम बात थी, क्योंकि उन्होंने हिटलर को कई दफा ईवा के लिए परेशान होते हुए देखा है। फॉर एग्जाम्पल कि जब ईवा किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी और वो घर पहुंचने में लेट हो जाती थी, और जब तक ईवा घर ना आ जाए हिटलर चैन से नहीं सो पाता था। ये तब की बात है जब जंग के वक्त हिटलर रोज ईवा को कॉल करता था उसकी सलामती के बारे में पूछने के लिए। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो पब्लिक के सामने एक कपल की तरह कभी नहीं रहे और ना शादी की। इसके पीछे की वजह ये मानी जाती है कि हिटलर को हमेशा यही लगता था कि वो अपनी वाइफ को कभी भी उतना वक्त नहीं दे पाएगा और साथ ही साथ उसे बच्चे भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हिटलर बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था। हिटलर के स्ट्रेस मेडिकेशंस और ड्रग की वजह से उसका फर्टिलिटी रेट कम हो चुका था, और दूसरा उसके पास एक ही टेस्टिकल था, तो ऐसे केस में बच्चे को पैदा करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी यहाँ पर एक बात तो साफ थी कि हिटलर अपने बेस्ट फ्रेंड या प्यार से काफ़ी क्लोज था। उसकी चीज़ों का ख्याल रखना, उसकी रिक्वायरमेंट्स और कंफर्ट के बारे में सोचना, शायद यही चीज़ होगी जो उनके प्यार को वक्त के साथ और गहरी करती गई।
मैं आपको फर्स्ट रीजन थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा कि हिटलर को ऐसा क्यों लगता था कि वो अपनी वाइफ को वक्त नहीं दे पाएगा। हिटलर को ऐसा लगता था कि वो अपनी वाइफ को जिंदगी का वक्त नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस वक्त रशिया हिटलर पर हावी था। कभी भी वो इन पर अटैक करके इन्हें मार सकता था और इसलिए अपने मरने के 39 घंटे पहले ईवा अपने रूम में शादी की तैयारी कर रही थी। वहीं दूसरी ओर हिटलर अपने 10 फीट मोटे कंक्रीट तेल खाने में बैठे अपनी वसीयत पढ़ रहा था, जिसमें जायदाद वगैरह तो नहीं, बल्कि हिटलर इस बात का खुलासा कर रहा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड ईवा से आने वाले कुछ ही पलों में शादी करने वाला है और अगले दिन यानी 30 अप्रैल को दोनों अपनी मर्जी से मरने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी इज्जत नफ्स पर दाग लगाकर रशिया के सामने झुकना नहीं चाहता था। हकीकत में वसीयत में तो ये भी लिखा हुआ था कि दोनों की मौत के बाद उनकी बॉडीज को जला दिया जाए, ताकि ना ही रशियंस उनके जिस्म को छू पाएं और ना ही नुकसान पहुंचा पाएं। अब ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा फैसला था और ये इतना बड़ा फैसला हिटलर के अकेले का नहीं था, बल्कि उसने ईवा के साथ 29 अप्रैल की दोपहर को लगभग 2 बजे लंच करते वक्त लिया था। जब हिटलर ईवा और उसके 2 सेक्रेटरीज के साथ खाना खाने बैठा था, तब हिटलर ने बहुत ही अजीब हरकत की, जिसने सेक्रेटरीज को भी हिला के रख दिया। दरअसल उसके सेक्रेटरीज जो हमेशा उसके साथ खाना खाने बैठते थे, वो खाने के वक्त कभी भी कोई सीरियस टॉपिक्स पर बात नहीं करते थे। बट उस दिन हिटलर ने खुद ही इस रूल को तोड़ दिया और सीरियस बात छेड़ दी। अचानक ही खाते खाते हिटलर ने यह जाहिर किया कि उसको अपनी हार नज़दीक दिख रही है और वो हार उस तक पहुंचने से पहले ही वो ईवा के साथ मरना चाहता है। और इसी बात में हिटलर ने यह भी कह दिया कि अपने सर पर बंदूक ताने गन शॉट से मरना चाहेगा, क्योंकि उसमें बिना दर्द के 1 सेकंड में मौत हो जाती है। अब हिटलर के ये कहते ही एकदम ईवा हिटलर के खिलाफ जाते हुए ये कहती है कि वो मरने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहती है और ना के खून से लथपथ लाश बनना चाहती है, और इसलिए वो मरने के लिए साइनाइड कैप्सूल को चुनेगी। और वसीयत के पहले पॉइंट पर अमल करते हुए रात 1 बजे हिटलर ने ईवा से शादी कर ली। शादी के बाद रात के 2:30 बजे हिटलर ने एक शराब की पार्टी रखी, जहां हिटलर ने डॉक्टर्स, नर्सेज, दोनों सेक्रेटरीज और मिसेस ईवा हिटलर को बुलाया। और काफ़ी ज़्यादा शराब पीने के बाद हिटलर ने नशे में अपने प्यार को फिर से एक बार जताते हुए ये ऐलान किया कि वो ईवा के साथ एक ही ऐन मुताबिक वक्त में मरना चाहता है। और बस अपने इस प्यार की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने उस रात एक नया प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक अब हिटलर और ईवा रूम में 1 पिस्टल और साइनाइड कैप्सूल के बदले 2 पिस्टल्स और 2 साइनाइड कैप्सूल ले जाएंगे। इन केस अगर गन जाम हो गई या कैप्सूल काम नहीं की तो दूसरा ऑप्शन रहे उनके पास, ताकि दोनों ही एक टाइम में मर सकें। पार्टी देर रात 4 बजे तक चली, जिसके बाद हिटलर और ईवा नशे में अपने कमरे की तरफ चल दिए और जिंदगी में पहली बार दोनों अलग अलग कमरे में नहीं बल्कि एक ही कमरे में एक साथ गए, क्योंकि जाहिर है दोनों जानते थे कि ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है जहां पर वो एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते थे। यानी कि हिटलर उस रात अपनी जिंदगी की आखिरी सुहागरात मनाना चाहता था। हालांकि हिटलर की वो खुशहाल भरी रात की खुशियां सुबह के 6 बजे तक ही टिकने वाली थी, क्योंकि 30 अप्रैल यानी कि हिटलर की मौत के दिन की सुबह 6 बजे हिटलर को खबर मिली कि रशियन सोल्जर रीस्टैग तक पहुंच गए हैं और उन्होंने रीस्टैग को अपने कब्जे में कर लिया है। और ये सुनकर हिटलर को अपनी हार और मौत और भी करीब नजर आने लगी। पर अभी भी वो एक उम्मीद बनाए बैठा था कि रीस्टैग के बाद रशियंस वापस लौट जाएंगे, लेकिन अगले आधे घंटे में ही उसकी वो उम्मीद भी टूट गई जब बर्लिन के कमांडर ने रेडियो से हिटलर को ये कहा कि रशियंस उसी ओर बहुत तेजी से आ रहे हैं। और जब दोपहर के 12:30 बजे हिटलर को इस बात की खबर मिली कि वो जिस तहखाने में छुपा हुआ था उस तहखाने के बाहर हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं, ये सुनते ही हिटलर बर्फ की मूर्ति बन गया। उसके चेहरे पर ना कोई इमोशंस थे और वो ना ही कुछ बोल पा रहा था और ना ही किसी की बातों पर ध्यान दे रहा था। और फिर जब उसने मुंह खोला तब उसने एक ही लाइन बोली कि वो किसी म्यूजियम का एग्जीबिशन नहीं बनना चाहता और इसलिए रशियंस के आने से पहले ही उसे अपनी जिंदगी को खत्म करना होगा। ये सुनते ही एकदम उसके सेक्रेटरीज और सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया कि वक्त ना जाया करते हुए वो लोग हिटलर और ईवा को जला दें उनकी खुदकुशी करने के फौरन बाद। तकरीबन रात 12:45 पर अपने सोल्जर्स को आखिरी बार अलविदा कहने गया
तब हिटलर ने अपने सभी सोल्जर्स को हाथ मिलाते हुए थैंक यू कहा उनकी लॉयल्टी और सर्विसेज के लिए। और उसी दौरान हिटलर की नर्स ने उसे कहा कि माय फरर, हैव अ फेथ इन द फाइनल विक्ट्री, लीड अस एंड वी विल फॉलो यू। हिटलर ने बस इतना कहा कि वो चाहेगा कि उसकी मौत के बाद वो भी खुदकुशी कर ले ताकि रशियंस उनको भी परेशान ना करें। और यही कहते ही हिटलर फिर से एक बार खामोश हो गया, इतना खामोश कि उसकी मौत तक उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। और फिर सोल्जर्स के साथ मुलाकात करने के बाद हिटलर अपनी ज़िंदगी का आखिरी लंच करने डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। लेकिन इस बार वो अकेला ही खाना खा रहा था, ना उसकी सेक्रेटरीज उसके पास थी और ना ही ईवा, बल्कि ईवा ने तो खुद को सुबह से अपने रूम में बंद करके रखा था। लेकिन जब फिर मौत का वक्त आया तो उसने फिर से एक बार सजना संवरना शुरू कर दिया। अब एक जगह पर हिटलर चुपचाप बैठकर खाना खा रहा था और दूसरी तरफ ईवा ब्राउन अपनी मौत के कपड़े चुन रही थी। ईवा ने अपने लिए हिटलर का फेवरेट व्हाइट रोजेस ब्लैक ड्रेस चुना और तैयार होना शुरू कर दिया। और उसके बाद थोड़ा वक्त बीता और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब दोनों अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी सांस लेने वाले थे, द फाइनल डेथ टाइम। दोपहर के 3:30 बजे ईवा और हिटलर एक साथ कमरे में जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही पलों में रूम के बाहर खड़े सभी लोगों को एक गन शॉट सुनाई देता है। वो गन शॉट की आवाज़ सुनते ही उधर मौजूद लोगों के लिए वक्त रुक सा गया और पूरा का पूरा तहखाना बेआवाज हो गया। रूम के बाहर खड़े सभी सोल्जर्स शौक से सुन हो चुके थे। 3:40 तक ना कोई हिला और ना ही कुछ बोला, पर हिटलर की आखिरी वसीयत को अमल में लाना ही था और इसलिए हिटलर के स्पेशल कॉप्स लिंच और बोरमन हिटलर के खून से लथपथ रूम में गए। दोनों की लाशों को वहां से उठाया और ठीक 3:50 पर दोनों की लाशों को एक साथ पेट्रोल से जला दिया। और इसके बाद शाम के लगभग 6 बजे एसएस ऑफिसर एडवर्ड लिंडलॉफ ने हिटलर और ईवा की राख को, जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई, यानी कि वो जगह जहां से हिटलर ने अपने कुत्तों को दफनाया था, उसी गार्डन में उनके कुत्तों की चारों तरफ उन दोनों की राख को बिखेर दिया। अब ये कहानी सुनकर मुझे यकीन है कि आपने हिटलर का एक अलग ही चेहरा देखा। इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ साफ पता चलती है कि भले हिटलर ने पूरी जिंदगी दूसरों के साथ बहुत जुल्म किया हो, लेकिन अगर बात जर्मन नाजीज या के खुद के ऑफिसर्स की हो तो उनके लिए किसी फरिश्ते से वो कम नहीं था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ताकत की प्यास में वो क्या से क्या बन गया था। उसने दुनिया को तबाह करके रख दिया वर्ल्ड वॉर 2 की सूरत में। अजीज दोस्तों, आपका क्या रिएक्शन है इस वीडियो को देखने के बाद? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करिएगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।